अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपकी किताब का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों, जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है लाहौर की बादशाही मस्जिद। बच्चों, लाहौर एक तारीखी शहर है और इसके बीचों बीच ही एक बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर है जिसका नाम है बादशाही मस्जिद। क्या आपने बादशाही मस्जिद देखी है? अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसको देखने लोग दूर दूर के इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आके इसको देखते हैं। तो बच्चों, मैंने आपके सबक से चुने हैं कुछ अहम नकात जो कि आपको बादशाही मस्जिद के बारे में तफसील से बताएंगे। तो चलिए अपने सबक का आगाज करते हैं और पढ़ते हैं अहम नकात को। मुगल फन तामीर का हसीन शाहकार। बच्चों, बादशाही मस्जिद तामीर करवाई मुगल दौर के बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने। बच्चों, मुगलिया दौर में बहुत सी इमारत तामीर करवाई गई। शाही किला, बादशाही मस्जिद, शालामार बाग और बहुत सारी और भी आपको देखने की जगह मिलेंगी जो कि पूरे सूबा पंजाब में मौजूद हैं। अगर आप अपनी तारीख को उठा के देखें तो बहुत सारी इमारत ऐसी हैं कि जिनको देखने के लिए लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं। बच्चों, बादशाही मस्जिद की तामीर हुई 1673 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्जिद के इर्द गिर्द की तारीखी इमारत। बच्चों, मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत सारी तारीखी इमारत हैं। मस्जिद के एक तरफ शाही किला वाक़या है। मस्जिद के एक जानिब इलामा इकबाल का मज़ार भी वाक़या है। तो बच्चों, ये इलाका जो लाहौर में वाक़या जहाँ पे बादशाही मस्जिद है, इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारी तारीखी इमारत मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मस्जिद का तर्ज तामीर। बच्चों, मस्जिद का तर्ज तामीर बहुत खूबसूरत है। इसको लाल पत्थर से बनाया गया है, हसीन नक्शो निगार किए गए हैं। बच्चों, मुख्तलिफ दीवारों और मेहराबों पे कुरानी आयात के नक्शो निगार भी हैं। और आपको पता है मस्जिद के बीचों बीच एक ऐसा कुरान पाक रखा गया है जो कि सोने की तारों से लिखा गया है। वहां आने वाले लोग उसको देखने जरूर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आलमी विरसा करार दिया गया। बच्चों, आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है जिसका नाम है यूनेस्को। उसने बादशाही मस्जिद को आलमी विरसा करार दिया है, यानी कि पूरी दुनिया का विरसा। लोग देखने के लिए इसको दूर दूर से आते हैं। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दूसरे मुल्कों से भी लोग इसको देखने आते हैं। तो बच्चों, बादशाही मस्जिद अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जरूर जाएं अपने वालिदैन के साथ और उसको देखें। ये एक बहुत ही खूबसूरत तफरीही मुकाम है। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मायने की तरफ और उनको पढ़ते हैं। बच्चों, आपके सबक से कुछ मुश्किल अल्फाज चुने गए हैं जिनके मायने मैं आपको भी बताऊंगी ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए अपना पहला लफ्ज देखते हैं, आला मुकाम। बच्चों, बहुत सारे तारीखी मुकामात हैं। बादशाही मस्जिद उनमें एक आला मुकाम रखती है। अब आला मुकाम का क्या मतलब है? बेहतरीन, बेहतरीन या ऊंचा मुकाम। यानी बहुत सी तारीखी इमारतों की बात की जाए तो बादशाही मस्जिद भी उन्हीं में आती है और वो एक आला मुकाम रखती है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, फन तामीर। बच्चों, फन कहते हैं किसी चीज का माहिर होना। फन तामीर मतलब तामीर करने का हुनर। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, जोहर दिखाना। बच्चों, जोहर दिखाने का क्या मतलब है? कमालात दिखाना। यानी आपके अंदर कोई अगर खूबी है तो उस खूबी को दिखाना मतलब जोहर दिखाना। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं, अजमत। बच्चों, अजमत का मतलब होता है बड़ाई, यानी बड़ापन। चलिए अगला लफ्ज पढ़ते हैं, नक्शो निगार। अब बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि बादशाही मस्जिद की दीवारों पे मुख्तलिफ और खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। अब नक्शो निगार का क्या मतलब है? फूल पत्ती का आराइशी काम जो पहले जमानों में इमारत पे, उनकी दीवारों और मेहराबों पे किया जाता था। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, बेहद। बेहद का मतलब है बहुत ज्यादा। बादशाही मस्जिद बेहद खूबसूरत है, यानी बादशाही मस्जिद बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। ठीक हो गया। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, खुशनुमा। बच्चों, खुशनुमा का क्या मतलब होगा? खूबसूरत, वो चीज जो आपको देखने में अच्छी लगे। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, शाहकार। बच्चों, बादशाही मस्जिद मुगलिया दौर की फन तामीर का एक अजीम शाहकार है। अब शाहकार का क्या मतलब है? बेहतरीन नमूना। यानी बहुत सी इमारतें उस वक्त में तामीर की गई, लेकिन बादशाही मस्जिद एक बहुत ही बेहतरीन शाहकार है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, मद्देनजर। बच्चों, मद्देनजर का क्या मतलब होता है? चलें मैं आपको मतलब बताती हूँ, ध्यान में रखना। यानी कोई काम करते हुए किसी खास चीज को मद्देनजर रखते हुए काम करना, यानी उस बात का ध्यान रखना। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, कुशादा। बच्चों, कुशादा का मतलब होता है वसी, खुला। यानी बादशाही मस्जिद का जो सहन है वो बहुत कुशादा है। आपको पता है वहां पे 1 लाख तक मुसलमान एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं, यानी वो इतना वसी सहन है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मौजन। बच्चों, मौजन कौन होता है?
बिल्कुल ठीक, शाबाश। आपको पता है मौजन अजान देने वाले को कहते हैं। जब आप अजान सुनते हैं तो जो मौलवी साहब या जो कारी साहब अजान देते हैं उनको मौजन कहते हैं। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, दस्तयाब। बच्चों दस्तयाब का मतलब होता है मुयस्सर, यानी अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और जो चीज आपको चाहिए वो वहां पे दस्तयाब है तो इसका मतलब वो उस दुकान पे आपको मुयस्सर है। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मंसूब। बच्चों मंसूब का मतलब है जुड़ा हुआ, ठीक हो गया। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मुतबर्रिक। बच्चों मुतबर्रिक कहते हैं पाक को, जो हमारे लिए एहतराम के काबिल हो, जो हमारे लिए पाक हो। जैसे खाना काबा एक मुतबर्रिक जगह है जो हमारे लिए पाक और एहतराम के काबिल है। चलें बच्चों अगला लफ्ज पढ़ते हैं, अकीदत। अकीदत का मतलब होता है एहतराम, यानी आप किसी शख्सियत से या किसी चीज से अकीदत रखते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सबको अकीदत है, हम उनका एहतराम करते हैं। तो बच्चों ये अल्फाज मायनी मुकम्मल नहीं हुए। चलें बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने बकिया अल्फाज मायनी को। चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने बकिया अल्फाज मायनी को। हमारा अगला लफ्ज है वुसत। बच्चों वुसत का मतलब होता है चौड़ाई, यानी किसी चीज का खुला होना, उसकी कितनी वुसत है, कितनी चौड़ाई है। अगला लफ्ज देखते हैं, तवज्जा। बच्चों तवज्जा का मतलब होता है ध्यान। तवज्जा से अपना काम करो मतलब ध्यान से अपना काम करो, पूरी तवज्जा के साथ, यानी पूरे ध्यान के साथ। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, नुक्स। बच्चों किसी चीज में नुक्स होना मतलब उस चीज में खामी होना या कोई खराबी होना, ठीक हो गया। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, आलमी विरसा। मैंने आपको भी बताया आलमी विरसा का मतलब जो पूरी दुनिया की विरासत में आए, तो आलमी विरसा दुनिया की मिरास, तो बादशाही मस्जिद आलमी विरसा है, ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगला लफ्ज, मखसूस हिस्सा। बच्चों मखसूस कहते हैं खास को, हिस्सा कोई भी जगह होती है, मखसूस हिस्सा मतलब खास जगह, ठीक हो गया। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, दूर दराज। बच्चों मैंने आपको बार बार बताया दूर दराज के इलाकों से लोग बादशाही मस्जिद को देखने आते हैं, तो दूर दराज का क्या मतलब है, दूर दूर, यानी बहुत दूर दूर के इलाकों से लोग मस्जिद को देखने आते हैं। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, रूह परवर। बच्चों जब बादशाही मस्जिद के अहाते में एक इमाम के पीछे 1 लाख मुसलमान नमाज अदा करते हैं तो वो एक रूह परवर मंजर होता है, मतलब रूह को ताजा करने वाला, यानी उसको देख के आपकी रूह को बहुत तस्कीन मिलती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं बच्चों अगला लफ्ज, तवील। बच्चों तवील कहते हैं लंबा, यानी आप कोई ड्रामा देखते हैं जो बहुत तवील होता है, या कोई राहदारी होती है जो बहुत तवील होती है, तो तवील का मतलब होता है लंबा। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होते हैं आपके सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी। तो बच्चों हम शुरू करते हैं हिस्सा मश्क को और पढ़ते हैं हिस्सा मश्क के पहले सवाल को। मुंदरजा झेल फिक्रात को दुरुस्त करके लिखें। बच्चों हमें कुछ फिक्रात दिए गए हैं जो कि गलत हैं, हमने उनको पढ़ना है और उनमें से गलती को ढूंढ के उन्हें दुरुस्त करके लिखना है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊंगी कि गलत फिक्रात को दुरुस्त कैसे करते हैं। आपका फिक्रा है, ये पानी बह रही है। अब आप जल्दी से सोच के बताएं, पानी बहती है? नहीं, बिल्कुल ठीक, पानी बह रहा है। पानी एक मुज़क्कर चीज है, मुअन्नस नहीं है। इसी तरह के कुछ फिक्रात आपको दिए गए हैं जिनमें अल्फाज की मुज़क्कर मुअन्नस की या वाहिद जमा की गलतियां हैं, हमने उनमें से गलतियों को ढूंढना है और फिक्रात को दुरुस्त करके लिखना है। तो चलें पढ़ते हैं अपने फिक्रात की तरफ। तो बच्चों पढ़ते हैं अपना पहला जुमला, दरअसल में वो सच्चा है। अब जल्दी से सोचें और दिमाग लड़ाएं और मुझे बताएं इसमें गलती क्या है। आपको गलती समझ आ रही है? दरअसल में वो सच्चा है, बिल्कुल ठीक, में नहीं आएगा। दरअसल का मतलब ही यही है कि असल में। आपका सही फिक्रा क्या बनेगा? दरअसल वो सच्चा है, ठीक हो गया बच्चों। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट करते जाएं ताकि आपको भूले नहीं। पढ़ते हैं अपना अगला जुमला, आबे जमजम का पानी मुतबर्रिक है। क्या ये जुमला ठीक है? नहीं, तो ये तो गलत फिक्रा है। अब गलती क्या है? बच्चों आप कहते हैं पानी को, अब 2 जगह आप यानी 2 जगह पानी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो सही जुमले में हम क्या लिखेंगे? आबे जमजम मुतबर्रिक है, ठीक हो गया, क्योंकि आपका मतलब पानी है, तो हमारा दुरुस्त फिक्रा क्या है? आबे जमजम मुतबर्रिक है, ठीक हो गया। चलिए पढ़ते हैं अपना अगला जुमला, को हिमालय का पहाड़ बहुत ऊंचा है। अब जल्दी से सोचें इसमें गलती क्या है? को कहते हैं पहाड़ को, अब पहाड़ का लफ्ज भी 2 दफा आ रहा है, को हिमालय का पहाड़, तो सही फिक्रा क्या बनेगा? को हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक हो गया। अगला फिक्रा पढ़ते हैं बच्चों, वो हर दिन सैर को जाता है। अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है कि वो हर दिन सैर को जाता है,
نہیں بچوں، جب ہر دن کی بات آتی ہے تو ہم وہاں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ روزانہ. تو یہاں پہ صحیح فقرہ کیا ہوگا؟ وہ روزانہ سیر کو جاتا ہے. دیکھا بچوں، آپ کے فقرات میں جو غلطیاں تھیں ہم نے ان کو ڈھونڈا اور فقرات کو درست کر کے لکھا. بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا لیکچر، لیکن آپ کا حصہ مشق ابھی مکمل نہیں ہوا. حصہ مشق کو مکمل کریں گے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.